आज हम लीनियर इनइक्वलिटीज़ के दो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले रिजल्ट की स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले रिजल्ट से। इसके अंदर आपके दो सब रिजल्ट्स और हैं। इसमें ये बोल रहे हैं इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर आर इज़ योर रियल नंबर एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। पहले हम इसको समझते हैं। आपको इन्होंने बोला है ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इस चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों ही ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो होता है तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा। अगर बी ज़ीरो होता है, अगेन ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, दोनों ज़ीरो होते हैं तो भी ज़ीरो। तो इस केस में स्पेसिफिकली ए और बी दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। और इस केस में बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी ज़ीरो होगा तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ए बाय ज़ीरो विच इज़ इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ठीक। तो प्रायोरिटी वाइज बी तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो अगेन ज़ीरो बाय बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ज़ीरो कैन नॉट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है बी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, दोनों केस में ए भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ कैसे हुई ये हम समझ लेते हैं। आप देखिए, अगर मैंने ए को लिया टू, बी को लिया टू, क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। साइन सेम होना चाहिए, मतलब दोनों पॉजिटिव हों। यहाँ पे आपका ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे, टू इंटू टू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर विच इज़ पॉजिटिव, ठीक। उसी तरह से ए बाय बी में भी आप देखिए, अगर आप टू बाय टू लेंगे, सेम साइन लेंगे, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, वन विच इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको ये रिजल्ट ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए बाई बी ग्रेटर देन ज़ीरो बराबर मिल जाएगा। अब सेम साइन में दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों को मैंने कर लिया नेगेटिव। कुछ मत कीजिए, आगे माइनस साइन लगा दीजिए, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस टू इंटू माइनस टू मतलब प्लस, प्लस फोर, इट इज अगेन पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। फिर माइनस टू बाय माइनस टू, नेगेटिव बाय नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, वेरी इजी। तो प्रोवाइडेड ए एंड बी मस्ट बी ऑफ द सेम साइन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड रेशो ए बाय बी आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब इसका एक वेरिएशन और है, वो आपकी बुक में नहीं दिया है, उसको मैं इसके पास में कर देता हूं। ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और ए बाय बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसमें आप समझिएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस में अगर हम सेम साइन लेते हैं एज अ पॉजिटिव साइन, तो ए कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बट बी मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। बी में आप गलती से भी इक्वल टू का साइन ना लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर बी इक्वल टू जीरो होता है तो फिर ये नॉट डिफाइंड होगा। इस केस के लिए नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ए बाय जीरो, अगर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता तो, इसीलिए बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर दिस केस, ठीक है। इस केस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी कर लीजिए, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है, ठीक। फ्रैक्शन का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं दोनों को नेगेटिव लेता हूं तो फ्रैक्शन के केस के लिए ए लेस देन इक्वल टू जीरो और बी लेस देन जीरो ऐसा होना चाहिए। यहां पर भी अगर आपने इक्वल टू साइन लगा दिया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए बाय जीरो नॉट डिफाइंड, इसीलिए बी लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक। ऑल इन ऑल इन दोनों केसेस के लिए आपका ए जीरो के बराबर हो सकता है, पर बी जीरो के बराबर नहीं होगा अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है तो। इस केस के लिए पॉसिबल है, फ्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत इजी है, आप देखकर ही समझ रहे हैं। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं फ्रैक्शन वाले, आपको जो भी क्वेश्चन दिया होता था उसमें वो साफ साफ लिखते थे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है तो, ठीक।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। देन इसका नेक्स्ट केस, यहाँ इन्होंने बोला है सेकंड में ए बी इज लेस देन 0 और ए बाय बी इज लेस देन 0। यहाँ पर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो जाके ये कंडीशंस पॉसिबल होगी। अगर आपका ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, या ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो जाके ये चीज़ होगी। देखिए मैंने लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1। 2 इंटू -1 मीन्स -2 विच इज़ नेगेटिव। कोई सी भी चीज़ नेगेटिव है तो वो 0 से कम है। उसी तरह से यहाँ पे भी अब देखिए 2 बाय -1 अगेन इट इज़ -2 विच इज़ लेस देन 0 बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। तो कोई सी भी एक चीज़ नेगेटिव होना चाहिए तो जाके ये कंडीशन आपकी वैलिड रहेगी। ठीक, अब इसका भी वही वेरिएशन, ए बी इज लेस देन इक्वल टू 0, ए बाई बी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बी लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर ए लेस देन इक्वल टू 0 है तो बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो ही जाके ये चीज़ पॉसिबल है। फिर वही बात, बी कभी भी इक्वल टू 0 ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ए बाई बी इज अ फ्रैक्शन, इस केस में चल जाएगा बी इज इक्वल टू 0, पर इस वाले केस में नहीं चलेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -1। देखिए आप इन दोनों का रख के आपने जब ये वाला सेट यूज़ करा, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -1, आपको फ्रैक्शन क्या मिल गया, 0 इंटू -1 मतलब 0, 0 इज इक्वल टू 0। आपने ये वाला केस लिया तो ऊपर a 2 और b -1, तो 2 बाय -1 मतलब -2, इट इज़ लेस देन 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये वाला केस तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ भी ले लीजिए आप, a को 0 ले लीजिए, b को 0 ले लीजिए। पर अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव हो, b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव हो, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब बदली भी करें, अगर हम a को नेगेटिव रखते हैं -1 तो b पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाके ये दोनों कंडीशंस लागू होगी। ठीक, तो इसमें भी आपका a इज इक्वल टू 0 हो सकता है पर b कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए इसके बाद आपका सेकंड रिजल्ट, इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज a इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड्यूलस x इज लेस देन a, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन a ग्रेटर देन -a। ठीक, ऐसा होता है। अब कैसे होता है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए मॉड्यूलस x, ये आप जानते ही हैं, इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होती है या पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं होती है। इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा पढ़ते आए हैं, क्योंकि मॉड्यूलस आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर आपकी एक नंबर लाइन खिंची हुई है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो 0 से लेकर 2 तक की दूरी, 0 से लेकर -2 तक की दूरी, ये आपका होता है मॉड, मैग्नीट्यूड। तो ये कितनी है 2 और ये भी कितनी है 2। अगर आप फिजिक्स के हिसाब समझें तो मॉड्यूलस x क्या है, योर डिस्टेंस, तो या तो ये 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये a नेगेटिव लेते तो आपको ये क्या मिलता, मॉड ऑफ x इज लेस देन इफ a इज नेगेटिव से -5, तो ये पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि इसी कम से कम वैल्यू 0 है। तो उसका ध्यान रखिएगा, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इन्होंने ये बोला है मॉड ऑफ x इज लेस देन a। आप जानते हैं मॉड्यूलस x ये टूट के आपको मिलता है -x और x, -x इफ x इज लेस देन 0 प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह इसकी भी जरूरत नहीं है, आप तो इतना ध्यान रखिए, मॉड्यूलस x की दो वैल्यू होती है, एक -x और एक +x। क्यों, क्योंकि x आपका वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होता तो ये हमेशा पॉजिटिव होता, वेरिएबल में आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसीलिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हमें -x लगाना पड़ता है, -x लगाते हैं, अगर आप नेगेटिव साइड गए तो -2 -3 ऐसा कुछ मिलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ले दे के बात वही होती है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको मिलता है। ठीक, फिर आपको इतना लिख के नहीं आना है, आपको ये समझना है कि मॉड ऑफ x की दो वैल्यू है, -x और x। तो यहां पर क्या होगा, या तो -x लेस देन a होगा
या फिर x इज लेस देन ए होगा। ठीक, ये दो केसेस बनेंगे आपके, केस 1 और केस 2। अब इधर आप देखिए कि नेगेटिव x लेस देन ए, अगर आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो x साइन चेंज हुआ ग्रेटर देन माइनस ए। यहां पे ये एज इट इज था, ए इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक, अब आप ये समझिए कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ पॉसिबल हो सकती है। आपका जो x है वो माइनस ए से बड़ा है और x है वो ए से छोटा है। अगर आप एग्जांपल समझें, x माइनस 2 से बड़ा है और x 2 से छोटा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों कंडीशंस आपस में कंबाइन हो सकती है। ऐसी चीज जो कि माइनस 2 से बड़ी है 2 से छोटी हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको कंबाइन करके यहां पे लिख देते हैं x इज लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक, यहां पे आपका एंड ऑपरेशन लग जाता है, इंटरसेक्शन, अगर आप सेट थ्योरी के हिसाब से समझते हैं तो। अब इसका एक वेरिएशन वही लेस देन इक्वल्स टू ए, कुछ नहीं करना है, जहां जहां लेस देन था वहां पे आप इक्वल टू साइन साथ में लगा दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको करके बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसका दूसरा केस, उसको हम देख लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है बच्चों को। देखिए, इसमें इन्होंने आपसे बोला है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। वही चीज़, मॉड की दो वैल्यू, माइनस एक्स ग्रेटर देन ए या फिर एक्स ग्रेटर देन ए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, अगर इसमें आप साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस ए। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी कोई सी चीज जो कि माइनस ए से छोटी है और ए से बड़ी है, ये एक साथ नहीं हो सकती है, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है। तो यहां पर आपका लगेगा और ऑपरेशन। आप ही सोचिए, एक्स इज लेस देन -4 और एक्स इज ग्रेटर देन 4, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा एक नंबर जो कि 4 से बड़ा हो और उसी समय -4 से छोटा हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये तो एक तरह से जोक हो गया। आप किसी बच्चे को भी बोलेंगे, उसको भी हंसी आएगी कि -4 से छोटा है और 4 से बड़ा है। तो इन दोनों में से कोई सा एक केस होगा, इसीलिए यहां पे लगता है और ऑपरेशन। ठीक है, एंड नहीं लगेगा। तो और ऑपरेशन लग रहा है, इसीलिए या तो एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। और इसके अंदर एंड और इसको आप जैसा सेट थ्योरी में यूज करते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर कोई सी चीज माइनस से छोटी है तो हम क्या मान लेते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है इन जनरल। और अगर ए से बड़ी है तो इन्फिनिटी से छोटी है, तो माइनस इन्फिनिटी माइनस ए यूनियन ए कॉमा इन्फिनिटी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से इसका दूसरा वेरिएशन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जहां जहां ग्रेटर था वहां पे इक्वल टू लगा दीजिए आप, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इजी टू हार्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। चलिए, इसमें पहला है आपका एग्जाम्पल 2 ऑफ एग्जाम्पलर, सॉल्व x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, RHS में जो 2 है इसको LHS में ले आइए। ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ सवाल उठता है कि आपने ऐसा ही क्यों करा, 2 को इधर लेकर क्यों आए, आपने x प्लस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आप वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें इनइक्वलिटी में, खास तौर से। क्यों? क्योंकि आपको अगर दे रखा है 2/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट या सम वेरिएबल a, अब मान लीजिए x की वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसको आपने अगर यहाँ ट्रांसफर कर दिया RHS में, तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax। अब यहाँ पर तो ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो ये चीज़ एक जगह डिनोमिनेटर में थी, एक जगह न्यूमरेटर में आ गई है, ऐसा नहीं होता है। आप नंबर के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ ऐसा कर सकते हैं, पर कभी भी वेरिएबल को आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई ना कीजिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर -2 कर दिया है। ठीक, अब ये क्या हो गया, x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10
द होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। मतलब -x-12 अपॉन x प्लस 5। या अगर आप माइनस साइन बाहर लेके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट में अंदर x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। अब आपने दोनों साइड नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 और साइन चेंज होकर हो जाएगा लेस देन 0। अभी हमने देखा ही था, ये आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो साइन जो रहता है इनइक्वलिटी का वो रिवर्स हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया। अब देखिए आपको जो मैंने पढ़ाई थी कंडीशंस अभी, a बाई बी इज लेस देन 0, इसमें क्या होंगे, दो केसेस होंगे। केस 1, आपका न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन 0 हो, डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ये a बाई बी है, इन दोनों में से कोई सा एक पॉजिटिव तो कोई सा एक नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए। तो हियर x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा है देन x प्लस 5 लेस देन 0, ये कंडीशन साथ में होगी। तो ये क्या मिल गया आपको, x इज ग्रेटर देन -12 एंड, क्योंकि ऐसा है तो फिर ऐसा है, तो इसीलिए क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहां पर आएगा एंड, तो x इज लेस देन -5। अब दोनों को आपने साथ में किया, बिल्कुल हो जाएगा एंड कंडीशन, x इज लेस देन -5 ग्रेटर देन -12। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -12, -5। अब इसका केस 2, x प्लस 12 लेस देन 0 अगर है देन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ही जाके आपका रेशो इस तरह से आपको मिल पाएगा, a बाई बी लेस देन 0, x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 लेस देन 0। अब ये आपका हो रहा है x इज लेस देन -12 एंड x इज ग्रेटर देन -5। अब बीच में यहाँ पर एंड आ रहा है, आप खुद देखिए, x इज लेस देन -12, अगर आप इसका एक सेट भी बनाते हैं तो ये कैसा बनता, -13, -14, -12.35 समथिंग लाइक दिस। ऐसा बनता तो नहीं है रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये x आपका जो है रियल है। फिर भी मैंने आपको बता दिया इस तरह से बना के कि ऐसा बनता। अब बीच में क्या लग रहा है, एंड, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -5, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -4, -3, -2 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में आप देखिए कुछ भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दोनों के दोनों सेट एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, तो इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अगर और होता तो फिर मैं -∞ और इन्फिनिटी में इन दोनों को ले लेता, लेकिन यहाँ पर एंड आ रहा है, मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट, फाई। ठीक है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, -13, -14, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा इट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू, तो ये क्या मिल गया आपको, फाई। अब केस 1 और केस 2, या तो केस 1 होगा या तो केस 2, तो ये क्या लग गई आपकी और ही कंडीशन, तो x बिलोंग्स टू -12, -5 यूनियन फाई। तो यूनियन ऑफ फाई क्या होता है, जो बड़ा सेट है वो, तो x बिलोंग्स टू -12, -5, ये इसका आंसर है। देन आपका है एग्जांपल नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज। आपके पास दो इनइक्वलिटी है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको इन दोनों में जो एक्स की कॉमन वैल्यूज होगी उनको हम लेकर चलेंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। आपको दिया है x अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। वही चीज इसको इधर ले आइए आप, तो x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिल जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 1 अपॉन, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है ये, 2x प्लस 1। ठीक, कांस्टेंट वाली चीज़ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, पर वेरिएबल जो आ रहा है उसको आपको लेके चलना है। अब ये वही वेरिएंट वाला केस है जो कि मैंने आपको अलग से लिख के समझाया था। इसमें क्या है, a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है,
तो ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, आप याद करिए। या फिर ए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो बी लेस देन ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ाया वही चीज़ यहाँ पे काम आ रही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि केस वन, इसमें क्या हो जाएगा, इफ 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो देन 2x प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इससे आपको क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, वेरी इजी। और साथ में एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2। अब इसमें आप देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, इसका हम सिंपली एक रोस्टर फॉर्म में सेट बना लेते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर है, इससे बड़ा है, तो 1/2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह का सेट बनेगा। साथ में इंटरसेक्शन एंड है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 से बड़ा है, मतलब -1/4, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड। तो एंड में क्या करते हैं, हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि कॉमन होते हैं, या मुझे बोलना चाहिए जो कि कम होते हैं। तो इसमें देखिए किस जगह एलिमेंट्स कम आ रहे हैं, ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 में कम आ रहे हैं, तो ये वाला सेट प्रिवेल करेगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पर आपका लग गया है इंटरसेक्शन। जो ज़्यादा वाला है उसके एलिमेंट्स काउंट नहीं होते, जो कम वाला है उसके एलिमेंट्स काउंट होते हैं क्योंकि वो कॉमन होते हैं। ठीक, तो आपकी एक वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसको अगर आप इन्फिनिटी के साथ करके लिखें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये आपको मिल जाएगा x इंप्लाइज या स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल 1/2 कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इसको नीचे लिख देता हूँ अच्छे से मैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1/2 क्लोज में और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक, ये था आपका केस वन। अब केस टू हम देख लेते हैं। इफ 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 देन 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक, बार बार आपसे बोल रहा हूं, यहां पर आप गलती से भी इक्वल टू ना लगा दीजिएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब ये आपका हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड x इज लेस देन माइनस 1/2। अब इसमें वैल्यूज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1/2 में 1/2, 0, 1, माइनस 1/2, माइनस 1/2 से छोटी, -1, -2 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज आपको मिलेगी। और साथ में एंड है। अब यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, इस तरह की वैल्यूज मिलेगी आपको, सो ऑन। मतलब छोटा सेट कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, और बीच में आ रहा है एंड, तो किसकी वैल्यूज प्रिवेल करेगी, x इज लेस देन माइनस 1/2 की, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1/2 में ये सारी वैल्यूज तो आएगी ही सही ना, इसीलिए इसमें आपको मिल जाएगा x इज लेस देन माइनस 1/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, x इज लेस देन माइनस 1/2, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1/2। अब ये दोनों केसेस कैसे हैं, और वाले, या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू या क्लोज इंटरवल 1/2 कॉमा इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1/2। इस तरह से x की वैल्यू आपकी होगी। चलिए अब आपकी दूसरी इनइक्वालिटी, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज लेस देन 1/2। तो सेकंड इनइक्वालिटी 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज लेस देन 1/2। अब ये आपका हो जाएगा 6x अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 1/2 इज लेस देन 0। तो ये मिल रहा है आपको 12x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4x माइनस 1 इज लेस देन 0।
तो 8x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक, अब लेस देन 0 है। अगेन टू केसेस, एक काम करता हूँ मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ तो वो समझ में आ जाएगा। पहला आपका केस 1, केस 1 में क्या हो, कोई सा एक नेगेटिव कोई सा एक पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन का केस है। तो 8x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड इफ देन या एंड लगा दीजिए डायरेक्टली 4x माइनस 1 लेस देन 0। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1/8 एंड x इज लेस देन 1/4। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1/8 इज लेस देन 1/4। इन दोनों के बीच की जो भी वैल्यू आएगी वो एंड में आ जाएगी। अब केस 2, 8x प्लस 1 इज लेस देन 0 एंड 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x इज लेस देन माइनस 1/8 एंड x इज ग्रेटर देन 1/4। ये नल सेट है। आप देख लीजिए, माइनस 1/8 छोटी वैल्यू और 1/4 से बड़ी वैल्यू। यहाँ पर आप जो भी सेट बनाएंगे इसमें नेगेटिव ही आएगा और साथ में एंड है। यहाँ पर आप जो भी बनाएंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाइ। ठीक, तो फाइ नो वैल्यूज आर पॉसिबल। अब इन दोनों को आपने कंबाइन किया तो केस 1 केस 2, तो केस 1 यूनियन केस 2। केस 1 में क्या है, आपकी x की वैल्यू x बिलोंग्स टू माइनस 1/8 कॉमा 1/4। तो माइनस 1/8 कॉमा 1/4 यूनियन फाइ, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 1/8 कॉमा 1/4। अब आप दोनों कंपेयर कर लीजिए इनइक्वलिटीज को, माइनस 1/8 कॉमा 1/4 और यहाँ पर आपका आया था 1/2 कॉमा इन्फिनिटी क्लोज ओपन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/2 ओपन ओपन। देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों साथ में लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू, ये है आपका माइनस 1/8 1/4। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग। सो वी हैव नल सेट, दैट इज नो सॉल्यूशन। ये इसका आंसर है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने 0 और 1 लिख दिया था, 0 माइनस 1 है ये, इसको हटा दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देने के दौरान यहाँ 1 लिख दिया था, 1 नहीं होगा क्योंकि 1/2 छोटा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम मॉड्यूलस से कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इफ मॉड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 देन आपको यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। और ऑब्वियसली आपको मालूम ही है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ये होगा। देखिए कैसे, आप जानते हैं मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल्स टू a होता है तो आपको ये क्या मिलता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a लेस देन इक्वल्स टू a। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस x माइनस 1 था, जैसे आपने मॉड हटाया तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, ये इसका आंसर है। देन इसके बाद ये भी इजी क्वेश्चन है, इफ x इज अ रियल नंबर एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन 3 देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, इसमें भी आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, मॉड ऑफ x लेस देन a। तो ये क्या होता है, x इज लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a। तो यहाँ पे x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 5 आया है, पहला क्वेश्चन ऐसा आया है, तो इसमें क्या लगेगा, और वाला ऑपरेशन देखिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, तो ये मॉड x ग्रेटर देन a है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a
यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। अब ये कितना होगा आपका, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5 और माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा होता। तो ये क्या हो गया आपका, x इज ग्रेटर देन 6, ये इधर आया तो, और आपने यहाँ पे साइन चेंज किया तो x माइनस 1 इज लेस देन माइनस 5, तो x इज लेस देन माइनस 4, तो x इज ग्रेटर देन 6 और x इज लेस देन माइनस 4। मतलब ये क्या हो गया, 6 से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा, तो x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन इन्फिनिटी, और x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन माइनस 4। तो इधर आपको मिल रहा है 6 कॉमा इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 4। अब आप देख लीजिए, इसमें आपका ऑप्शन है सी। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, कभी भी इन्फिनिटी ऐसे नहीं लिखाती है, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल में नहीं होता है, नहीं तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। देन मॉड ऑफ x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9, ये तो बहुत ही ईजी है। x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11, तो x बिलोंग्स टू माइनस 11 कॉमा 7, दोनों क्लोज इंटरवल में, ऑप्शन नंबर बी। अब मॉड्यूलस के थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन करने के पहले आपको मैं एक फार्मूला और पढ़ाना चाहूँगा। ये फार्मूला है कि इफ़ मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b, ऐसा होता है तो इसमें x की वैल्यू क्लोज इंटरवल माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन क्लोज इंटरवल a कॉमा b होती है। ठीक, इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी आपको जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें ये काम आएगा। अब ये होता कैसे है ये हम पहले समझ लेते हैं। वैसे होता कैसे है ऐसा आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, ना ही कहीं बुक में दे रखा है, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना, आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी आपको इनइक्वलिटी इस तरह से दी होती है, x इज लेस देन b ग्रेटर देन a, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको x इज ग्रेटर देन a इसको अलग सॉल्व करना पड़ता है, x इज लेस देन b इसको अलग सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि x अकेला नहीं होता है। आपको हमेशा 2x प्लस 3 लाइंग बिटवीन टू नंबर्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप 2x प्लस 3 को पहले इससे कंपेयर करेंगे एक जगह, फिर एक जगह इससे कंपेयर करेंगे, तो ये होता है जनरली। और ये आप पढ़ भी चुके हैं एनसीईआरटी में, लीनियर इनइक्वलिटीज़ में इसके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस आ रहा है और ये इन दो इंटरवल a और b के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ और दोनों को पास पास करते रहता हूँ। इधर है आपका a, इट इज़ लेस देन मॉड्यूलस x, तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a, ये आप समझ गए हैं। अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था, इसको ऐसा लिखता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा, x इज ग्रेटर देन a, क्योंकि हमेशा ये इधर लिखाता है। ठीक, इसमें आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते ही हैं ऐसा होता है। अब ये आपका क्या हो गया, a कॉमा इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस a। उसी तरह इधर यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ x इज लेस देन b। ठीक, तो ये क्या होगा, x इज लेस देन b ग्रेटर देन माइनस b, ये भी आप समझ गए हैं, इसमें भी मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा माइनस बी कॉमा बी, एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे आपको दे रखा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू का साइन और लगा दीजिए, तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। जहाँ जहाँ ओपन इंटरवल आ रहा था वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। ठीक, इन्होंने स्पेसिफिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू का केस दिया था, आपको मैंने लेस देन ग्रेटर देन का भी बता दिया है, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। उसी तरह यहाँ पर भी लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो लेस देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस बी, तो इधर आ जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। ठीक, बहुत ही ईजी चीज़ थी ये।
लेकिन ये दोनों जो आपकी इनइक्वलिटी है ये एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ये केस है आपका एंड का। ठीक, तो ये असल में है ए कॉमा, मैं इसको पहले लिखता हूँ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा इन्फिनिटी और बीच में एंड, तो इंटरसेक्शन माइनस बी कॉमा बी। अब यहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस ए इंटरसेक्शन माइनस बी टू बी और यूनियन ए टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस बी टू बी। ठीक, ऐसा आपको मिल रहा है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इसमें आप शुरुआत में देखिए कि आपका मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा है बी से छोटा है। ऑब्वियसली ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं ए और बी की वैल्यू रेंडमली कुछ भी पॉजिटिव ले सकता हूं। मैंने ए को 2 लिया और बी को 3 लिया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ए कॉमा बी दे बोथ आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ए को मैंने 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये बी एक्स से बड़ा है, ये बराबर है, ए एक्स से छोटा है, बराबर है। तो 2 और 3 इसको मैं ऐसा ले लेता हूं। क्यों मुझे लेना है, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन में क्या इंटरवल आपका आएगा इसको समझने के लिए आपके पास ये एक आसान तरीका होगा अगर आप वैल्यू लेकर चलेंगे तो। अब यहां पर आप देखिए मैंने ए को ले लिया -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 इंटरसेक्शन -3, ऐसा आपको कुछ करके नहीं आना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब आप देखिए लेफ्ट मोस्ट लिमिट, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे -3 है। ऑब्वियसली -3 छोटा है, माइनस इन्फिनिटी बड़ा है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इस साइड -3, उसके बाद -2 और 3, तो 3 बड़ा है -2 छोटा है, तो कॉमा -2, ऐसा आपको मिल जाएगा। देखिए अगर मैं इसके लिए एक रोस्टर फॉर्म भी बनाता हूं तो मुझे क्या मिलता, -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड में माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू ज़्यादा थी, इसीलिए मुझे -3 पे इसको एंड करना पड़ा, क्योंकि इधर आ रहा था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में आपको वैल्यूज कम लेना है, तो -3 आ गया। और उसी तरह से इधर आप देखिए -2 पे ख़त्म हो रहा था और ये -2 के बाद -1 0 1 2 3 तक चला गया, तो ये सारी वैल्यूज आपको काउंट नहीं करना है, इसीलिए आपने -2 पे ख़त्म कर दिया। ठीक, अब -3, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 आपका था बी, तो -3 मतलब -b, तो इसको ऐसा कर देता हूं मैं, ये आपका हो रहा है -b, -2 मतलब माइनस है। ठीक, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि b बड़ा a बड़ा माइनस है -b इंटरसेक्शन कैसे लें। उन्होंने शुरुआत में क्लियर कर दिया था a और b बड़ा है a छोटा है, और दोनों पॉजिटिव हैं, इसीलिए मैंने ये वैल्यू लेके इसको प्रूव किया। उसी तरह से अब मैं इसको देख लेता हूं, यूनियन इधर क्या आ रहा है, a कॉमा इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही वैल्यू रख दीजिए आप, 2 कॉमा इन्फिनिटी, यूनियन इधर क्या है -3, 3। अब इधर देखिए आप 3 इन्फिनिटी से छोटा है, तो राइट मोस्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 क्लोज में, और इधर 2 और -3, तो -3 तक की जो वैल्यूज है वो बड़ी है। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा आप कि 2 और -3, तो -3 तो छोटा होता है, पर वैल्यूज -3 तक की जो है वो बड़ी है। देखिए ये आपका क्या होता, 2 कॉमा इन्फिनिटी में 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसा होता, और -3, 3 में -3 -2 -1 0 1 2, फिर उसके बाद आपकी वैल्यू 3 तक जाती। तो ये सारी वैल्यूज आपके काम की थोड़ी है,
क्योंकि यहाँ पे एंड आ रहा है, इसीलिए लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 क्लोज इंटरवल में। ठीक, अब 2 आपका क्या है, ए, और 3 क्या है, बी, तो उसको मिटा के लिख दीजिए ए कॉमा बी। ठीक, जो भी मेरी नंबर्स वाली वैल्यू थी उनको मिटा देता हूँ मैं, आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। तो ये फाइनली आपको मिल रहा है माइनस बी माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। देख लीजिए आप, माइनस बी माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। इसका डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर कैसे हुआ, किस तरह से आप इसको लेकर आए, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने स्टार लगाए हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, आप कर भी चुके हैं इसके साथ क्वेश्चन। मॉड 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 9। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब यहाँ पर आपको ये क्या मिल रहा है, माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और माइनस 4x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 12। आपने माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा ये 4x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 6, मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2। और यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। दोनों को कंबाइन किया, यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है और ये लेस देन इन्फिनिटी है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। देन सॉल्व 1 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला काम आ जाएगा। पहले आपको मैं स्टैंडर्ड तरीके से बता देता हूँ कि कैसे होता है ये, फिर फॉर्मूला यूज़ करके बता दूंगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको दो जगह सॉल्व करना है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 और साथ में एंड है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ये क्या हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इसकी दो वैल्यू होगी। इसको ऐसा लिखता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक, एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। अब आपने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो ये क्या हो रहा है आपका, पहले तो इसको मैं इन्फिनिटी जैसा करके लिख लेता हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमा इन्फिनिटी, और है तो यूनियन, अब 1 से छोटा है तो इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, एंड यहाँ पर -1 कॉमा 5। ये पूरा आपका x बिलोंग्स टू में है। अब ये क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज 3 कॉमा इन्फिनिटी एंड -1 कॉमा 5 यूनियन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 एंड -1 कॉमा 5। अब इसमें आप देखिए -1 और 3, आपको मैंने अभी बताया था कि -1 तक का डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि -1 ज़्यादा लेफ्ट में है। तो इसके लिए आपको अब मैं रोस्टर फॉर्म बना के नहीं बता रहा हूँ, इसके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 3 ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया 3 कॉमा, अब यहाँ पे इन्फिनिटी, राइट हैंड में इन्फिनिटी का डिस्टेंस ज़्यादा है, 5 का कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसके से क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ मैं। यूनियन
यहाँ पर भी आप देखिए माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, ऑब्वियसली माइनस वन छोटा है डिस्टेंस वाइज, तो माइनस वन कॉमा यहाँ पे 1 और 5, तो 1 छोटा है, तो फाइनली आपको मिल रहा है x बिलोंग्स टू 3,5 यूनियन -1,1। ये इसका आंसर है। चलिए अब इसको ही हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ पर y होता, सपोज मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो आप क्या लिखते, y बिलोंग्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b -a यूनियन a कॉमा b। ऐसा आपने देखा था, ये आपका a होता, ये b होता, तो आपको ये मिल जाता -3 कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा 3। अब यहाँ पर y नहीं होते हुए आपको दे रखा है x -2, इंस्टेड ऑफ y वी हैव x -2, या इंस्टेड ऑफ मोड ऑफ y वी हैव मोड ऑफ x -2। तो कुछ मत कीजिए, ये x -2 है, इस 2 को आप इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड, तो +2 हो जाएगा। तो इन सभी इंटरवल में क्या कर दीजिए आप, +2 कर दीजिए। तो x बिलोंग्स टू -3 +2 कॉमा -1 +2 यूनियन 1 +2 कॉमा 3 +2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर y इज इक्वल्स टू x -2 है तो x इज इक्वल्स टू y +2 है। y के हिसाब से वैल्यू आई थी, x के हिसाब से जो आपकी y की वैल्यूज आई उसमें +2 और हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आपको मिल गया ये x बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा 5। देख लीजिए आपका जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ पर आ गया। तो आप इस तरह से भी इसको टाइम बचाकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला लिखकर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो वो पूरे नंबर मिलेंगे, आपको पूरा लिखकर आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेथड होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आप जानते हैं मॉड्यूलस x + 1 ये होता है -x + 1 और +x + 1, क्योंकि मॉड्यूलस है। अब -x + 1 कब होगा, इफ x + 1 इज लेस देन 0। x + 1 कब होगा, इफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या इसको आप लिखें तो x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक, उसी तरह से मॉड ऑफ x, ये तो बहुत ही ईजी है। अब इसमें आप देखिए -1 0, ये आपके दो इंटरवल हैं, तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ -1, यहाँ 0, इधर आपकी -इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। तो 1 2 3 टोटल आपके 3 इंटरवल बन रहे हैं, एक -इन्फिनिटी से -1, एक -1 से 0, एक 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो इसके हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। अगर आप -इन्फिनिटी और -1 लेते हैं तो f(x) क्या हो जाएगा आपका, -1 से छोटा, इसमें आपका x + 1 माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा -(x + 1) और x इज लेस देन 0, 0 से छोटा -1, तो -1 से छोटा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे -x ही आएगा। इस पूरे रीजन में आपके x की वैल्यू -x होगी, या मुझे बोलना चाहिए मॉड ऑफ x की वैल्यू -x होगी। तो -x, तो ये हो गया आपका -2x -1, और ये पूरा क्या है आपका, ग्रेटर देन 3 है। तो एस f(x) इज ग्रेटर देन 3, दिस इम्प्लाइज -2x -1 इज ग्रेटर देन 3, तो -2x इज ग्रेटर देन 4। आपने साइन चेंज करे तो 2x इज लेस देन -4, तो x इज लेस देन -2। ठीक, एक चीज़ आपको ये मिल गई। अब -1 और 0 के लिए हम देख लेते हैं। तो फॉर -1, 0, इसमें आपका f(x) क्या हो जाएगा। अब -1 और 0 के बीच में मतलब -1 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपकी मॉड ऑफ x + 1 की वैल्यू क्या होगी, +x + 1, और 0 छोटा मतलब -x। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो आपको अच्छा रहेगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। इधर है आपका -x + 1, इधर -x,
इधर x प्लस 1, इधर माइनस एक्स, इधर x प्लस 1, इधर x, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब एफ एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो क्या 1 ग्रेटर देन 3 होता है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये वाला इंटरवल आपका काम का नहीं है। फिर हम देख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो फॉर 0 कॉमा इन्फिनिटी, तो इसमें आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस एक्स विदाउट अ डाउट, तो x प्लस 1 प्लस एक्स मतलब 2x प्लस 1, यही लिख देता हूं मैं, ये है ग्रेटर देन 3, तो 2x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x इज ग्रेटर देन 1। तो आपको दो इंटरवल मिल रहे हैं, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 1। सो वी हैव फ्रॉम, मैं इंटरवल लिख देता हूं पहले, -∞ से -1, (0 से इन्फिनिटी में x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 7, है ना। यहाँ और लगेगा क्योंकि मॉड्यूलस के अलग अलग केसेस अलग अलग कंडीशन पे होते हैं, एक साथ दो केसेस नहीं होंगे, एक बार में एक केस होगा, इसीलिए और। अब ये क्या हो गया आपका, x इज लेस देन -2 ग्रेटर देन -∞ और x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, तो -∞, -2 ओपन इंटरवल यूनियन 1, इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू। चलिए इसके बाद है आपका एग्जाम्पल 7। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका मॉड्यूलस के साथ साथ फ्रैक्शन वाला जो लॉजिक है वो भी यूज़ होगा, तो इसको आप एकदम ठंडे दिमाग से समझिएगा, टफ नहीं है, ट्रिकी ज़रूर है। देखिए आपको दिया है मॉड्यूलस x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन 0। ये आपको मैंने बता दिया है, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, नंबर को इधर से उधर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को नहीं। अब ये कितना हो गया आपका, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। x और x कैंसल, आपको ये मिल रहा है मॉड्यूलस x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, दो केस आपके होंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ और दोनों को आमने सामने सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका केस 1, मॉड्यूलस x प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और ये एंड में आएगा, साथ में है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए। अब ये आपका हो गया मॉड्यूलस x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है और ग्रेटर देन 2 है, तो आप याद कीजिए मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 और x प्लस 3 लेस देन -2। ठीक, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है यहाँ पर एंड, ये तो बहुत ही सिंपल है, x इज ग्रेटर देन -2। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन -5। यहाँ पर एंड, इसको इधर लिख दीजिए भले ही, -2 इज लेस देन x। अब आपने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन x एंड -2 इज लेस देन x, और बीच में और -2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन -5। ठीक, ये दो केसेस बन रहे हैं आपके। अब x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -2, तो इसमें देखिए आप मैग्नीट्यूड -2 का बड़ा है तो इसमें वैल्यूज ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -2 है
तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1.9, -1, 0 एंड सो ऑन। और यहाँ पे -1 से बड़ा है मतलब -0.5, 0, 1, ठीक। तो इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर आ रहा है एंड, तो एंड में क्या होता है, कम वैल्यूज आती है, कॉमन वैल्यूज आती है, तो आपको लेना पड़ेगा ये वाला इंटरवल। तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन -1, ठीक। इसके साथ में और अब x -2 से बड़ा है और -5 से छोटा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। -2 से बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, 0, 1, -5 से छोटा है तो -6, -7 लाइक दिस, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ आपको मिल रहा है x इज ग्रेटर देन -1, अगर आप इन्फिनिटी जोड़ते हैं तो लेस देन इन्फिनिटी। कुछ नहीं रहता तो इन्फिनिटी जोड़ना पड़ती है, क्योंकि ये 5 तो हट जाता और आप लेते तो ये आपको कैसा मिलता, देखिए -1, इन्फिनिटी यूनियन 5, x बिलोंग्स टू दिस। तो यूनियन ऑफ 5 नल सेट होता है तो इसीलिए काउंट नहीं होगा, ये सेट बड़ा है, तो आपको मिल जाएगा फाइनली x बिलोंग्स टू -1, इन्फिनिटी, ठीक। अब केस 2 हम देख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, मॉड ऑफ x + 3 लेस देन 2 एंड x + 2, ये वाली जो लाइन थी आपकी जहाँ मैंने राइट लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा दोनों जगह। तो ये आपको क्या मिल रहा है, x + 3 इज लेस देन 2 इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि यहाँ पर आपका मॉड्यूलस x लेस देन a वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। जब भी ऐसा रहता है तो उसको आप इजी गोइंग इस तरह से कर सकते हैं, और साथ में एंड x इज लेस देन -2। अभी क्या हो गया आपका, x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन -5, और साथ में एंड x इज लेस देन -2। अब ये आपका मिल रहा है -5 से बड़ा, -1 से छोटा, तो -5, -1, और यहाँ पे एंड आ रहा है, तो एंड अगर -2 से छोटा है तो -इन्फिनिटी से बड़ा होगा, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, लेस देन -2 ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -इन्फिनिटी, -2, ठीक। इसको आपने साथ में किया। अब यहाँ पर आप देखिए -इन्फिनिटी और -5, तो -5 ऑब्वियसली छोटा है, -इन्फिनिटी की दूरी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा -5। यहाँ पर आप देखिए -1 और -2, तो इधर -1 ज़्यादा दूर है, क्यों, क्योंकि RHS में आ रहा है। अगर आप इसकी वैल्यूज लेते तो आपको क्या मिलता, देखिए -5 से बड़ा मतलब -4, -3, -2, -1.9, क्योंकि -1 से छोटा है, और यहाँ पे -इन्फिनिटी है तो -5 भी आ जाता, -6 भी आ जाता, -4, -3, पर -2 से छोटा होता। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में आपकी जो वैल्यू छोटी है वो किसकी है, -2 की, इसीलिए राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा -2, ठीक। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए। ये दोनों केसेस क्या हैं, और वाले हैं, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, तो यहाँ पे और लॉजिक लग रहा है। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -1, इन्फिनिटी यूनियन -5, -2। इसको हटा भी देंगे तो भी चलेगा। ये आपका आंसर है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में से कर लेते हैं। मैंने 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं, मुझे अच्छे लगे थे। इसमें पहले आपको मैं फोर्थ करवाता हूँ, फोर्थ ईजी है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं ये, मॉड ऑफ x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये दोनों इनइक्वलिटी में जो x की कॉमन वैल्यू होगी उसको आपको लेके चलना है। अब ये तो बहुत ईजी है, ये आपका हो जाएगा x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5।
और ये साथ में है, तो एंड यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, सॉरी 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड अब ये क्या हो जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू -4, 6। मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कर्ली ब्रेस बना दिए। अब यहाँ पर है एंड, तो ये इंटरसेक्शन, ये है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन इन्फिनिटी, तो 2, इन्फिनिटी, वेरी इजी। और मतलब यूनियन, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू -2, तो -इन्फिनिटी, -2, ठीक। अब ये आपका हो रहा है x बिलोंग्स टू -4, 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन -4, 6 इंटरसेक्शन -इन्फिनिटी, -2 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू, अब -4 और 2, इसमें 2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, -4 का बड़ा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 2, उसके बाद 6 और इन्फिनिटी, ऑब्वियसली इन्फिनिटी बड़ा है, तो 2, 6 यूनियन -4 और -इन्फिनिटी, अगेन -4 छोटा है, तो -4, 6 और -2, 6 बहुत बड़ा है, तो -2, तो -4, -2, 2, 6, ये आपका आंसर है। चलिए अब हम सेकंड कर लेते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x -2 -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x -2 -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनके साइन ऑपोजिट होना चाहिए और साथ में मॉड है। देखिए इसमें आपके दो केस बनेंगे। आपका केस 1, ये क्या होगा, मॉड ऑफ x -2 -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, साथ में डिनोमिनेटर तो एंड मॉड ऑफ x -2 -2 ग्रेटर देन 0। फिर वही बात आप ध्यान रखिएगा, गलती से भी यहाँ पर आप इक्वल टू ना लगा दीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल होता है तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो जाएगा आपका, मॉड x -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड x -2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक। अब यहाँ पर आपने लेस देन इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा दिया, तो x -2 लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड यहाँ पर और लगेगा, तो x -2 ग्रेटर देन 2 और x -2 लेस देन -2, तो ये आपको मिल रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन 0। अब ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये नल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है x बिलोंग्स टू 1, 3, इंटरसेक्शन में या 4 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, तो 4, इन्फिनिटी और मतलब यूनियन 0 से छोटा, तो -इन्फिनिटी, 0, ऐसा आपको मिल रहा है। अब 4, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 और 3, 1 0 के बाद आता है, 3 4 के पहले आता है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, x बिलोंग्स टू, ये आपका हो जाता 1, 3 एंड 4, इन्फिनिटी, यूनियन 1, 3 एंड -इन्फिनिटी, 0। अब आप देखिए इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 1.2, 2.3, और इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, 4 से बड़े, 4.1, 5 अप टू इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या हो गया, 5 यूनियन। यहां पर भी आप देखिए -इन्फिनिटी टू 0, 0 जो है ये 1 से छोटा है, तो इसमें आपकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव में होगी, -1, -2, -3 समथिंग लाइक दिस, और 1 से 3 में 1, 2, 3,
तो ये वैल्यूज़ भी कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाई। तो फाई यूनियन फाई फाई। ये केस पूरा का पूरा पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर भी हमारा काम था करके देखना, हमने कर लिया। अब हम केस 2 देखते हैं। यहाँ पर जहाँ पे आपने लेस देन इक्वल्स टू किया था वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दीजिए, जहाँ ग्रेटर देन किया था वहाँ लेस देन कर दीजिए। मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन 0, ना कि इक्वल टू। ठीक, बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ, एग्जाम में भी आप ऐसी गलती ना करिएगा, डिनोमिनेटर में इक्वल टू ना आए। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन 2। इसके दो केसेस, तो ये आपको मिल रहा है x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस टू लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। ठीक, लेस देन वाला केस बहुत इजी रहता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले केस में आपको और लगाना पड़ता है। अब ये आपको मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 + 2 1 एंड x इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो रहा है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो 3 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक, अब तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए समझना। और लेस देन इक्वल्स टू 1, तो -∞, 1 इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे 0, 4। ठीक, x बिलोंग्स टू आपको ये मिल रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगा लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 3 कॉमा इन्फिनिटी एंड 0 कॉमा 4 यूनियन -∞, 1 एंड 0 कॉमा 4। ठीक, तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 3 और 0, तो 0 ज़्यादा दूर है, तो ये मिल रहा है आपको 3, इन्फिनिटी और 4, तो इन्फिनिटी ज़्यादा दूर है, तो 4, तो 3 कॉमा 4 यूनियन, यहाँ पर आप देखिए -∞, 0, तो -∞ ज़्यादा दूर है, तो 0, और यहाँ पर 1 और 4 ज़्यादा दूर है, तो 1। ये आपको मिल रहा है, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए। देखिए, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मॉड्यूलस फंक्शन था। आपने जैसे ही देखा इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू है, आपके दिमाग में क्या आया, एक बार न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, एक बार न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव। इसको देखे देखे आपने दो केसेस बनाए। अब आपने जब न्यूमरेटर को नेगेटिव रखा तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो न्यूमरेटर को आप लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, पर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होना चाहिए। अब इसको आपने सॉल्व किया तो x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 1, x माइनस टू ग्रेटर देन 2। क्योंकि ये मोड था और लेस देन इक्वल टू था, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मोड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 2 था, तो ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे और वाला केस लगेगा। अब दोनों केसेस को आपने सॉल्व किया तो आपको एक जगह वैल्यू क्या मिली, x लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक जगह x ग्रेटर देन 4 लेस देन 0। अब यहाँ देखकर ही समझ में आ रहा है, बीच में एंड है। x अगर 4 से बड़ा है मतलब इसकी वैल्यू 4.1 से स्टार्ट होगी या 5 से स्टार्ट होगी, लेस देन 0 है मतलब ये नेगेटिव होगा। पर यहाँ पर आप देखिए 1 और 3 इन दोनों में कहीं पे भी लाई नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। तो देखकर ही यहाँ पे समझ में आता है कि ये 5 होगा। फिर भी मैंने कर दिया है, आप अगर डायरेक्टली इसको इज इक्वल्स टू 5 लिख देंगे तो भी चलेगा, इतना वो समझ जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर मैंने आपको नीचे की 2 स्टेप एक्स्ट्रा करके बताई है, आप एग्जाम में ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर मैंने इसलिए लिखाया ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह से क्या हुआ है ये समझ में आए। अब 1,3 यहाँ पे 4 से बड़ा है तो इन्फिनिटी से छोटा है, तो 4, इन्फिनिटी। उसी तरह 0 से छोटा है तो -∞ से बड़ा है।
अब इन दोनों को आपने साथ में किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आपको क्या मिल गया 1 3 एंड फॉर इन्फिनिटी अगेन 5 विदाउट अ डाउट 1 3 माइनस इन्फिनिटी 0 अगेन 5, क्योंकि 1 3 ये तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे आपकी पूरी नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरसेक्शन क्या होगा 5, इसीलिए आपको मिल गया 5। देन केस 2 में आपका आंसर आया, क्योंकि केस 2 बिल्कुल पॉसिबल था। इसमें क्या हुआ, आपने न्यूमरेटर को रखा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को रखा नेगेटिव। आपका न्यूमरेटर था मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन 2, दोनों कंडीशन साथ में हो रही है। अब इसको आपने स्प्लिट करा तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1, और वाला केस यहाँ पर x माइनस टू लेस देन 2 ग्रेटर देन माइनस 2, ये तो बहुत ईजी। इसको आपने सॉल्व किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। अब यहाँ पे एंड और आपने सेट थ्योरी के हिसाब से यूनियन और इंटरसेक्शन कर लिया इसको। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो लेस देन इन्फिनिटी, तो 3 कॉमा इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 एंड 0 कॉमा 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला काम नहीं था। अब आपने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 3 कॉमा इन्फिनिटी एंड 0 कॉमा 4 यूनियन माइनस, हाँ यहाँ माइनस इस तरह का ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी कॉमा 1 एंड 0 कॉमा 4। फिर आपने मैग्नीट्यूड कंपेयर किया तो 3 और 0, 0 ज़्यादा दूर है, 3 पास में है तो यहाँ पे 3 आ गया। उसी तरह इन्फिनिटी और 4, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी 0, तो माइनस इन्फिनिटी बहुत दूर है तो 0 आ जाएगा। 1 और 4, 1 पास में है तो 1 आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 कॉमा 4 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड भी है। इसमें आप क्या कीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह मॉड ऑफ x माइनस टू आ रहा था, सेम वैल्यू आ रही थी मॉड्यूलस की, इसको एज अ होल आप एक वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए। मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल्स टू लेट अस से y, तो इससे आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, y माइनस वन अपॉन y माइनस टू इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके दो केस बनेंगे, जिसमें से कि आपका एक केस रिजेक्ट हो जाएगा, आप जानते ही हैं। केस 1, y माइनस वन योर न्यूमरेटर लेस देन इक्वल्स टू 0, y माइनस टू ग्रेटर देन 0, इसका आप ध्यान रखना। तो y इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन 2। अब आप देखिए y साइमल्टेनियसली 1 से छोटा, 1 के बराबर और 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका अगर आप सेट बनाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 0 माइनस 1 एंड सो ऑन। इसका सेट बनाएंगे तो 2.1 3 4 एंड सो ऑन। कोई सी वैल्यू इन दोनों में कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। बहुत जल्दी आपको एम्प्टी सेट मिल गया इस मेथड से। अब केस 2 में क्या होगा, y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस टू लेस देन 0, तो y इज लेस देन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एक साथ कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे आपको मिलता y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड y इज लेस देन 2, ये कंडीशन साथ में हो सकती है, तो y इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा आपको मिल रहा है। अब आप याद कीजिए a और b वाला मेथड, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये क्या हो जाता था, माइनस बी कॉमा माइनस ए, यहाँ पे a कॉमा b और बीच में यूनियन। अब रही बात आपके ब्रैकेट्स की, तो क्लोज इंटरवल में आप देखिए, ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ये a के साथ में है, a के पास में है, तो इस साइड आपका आ जाएगा क्लोज इंटरवल, और b के साइड में क्या है, ग्रेटर देन वाला है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ओपन इंटरवल। इस तरह से ये बन जाएगा। अब b की जगह क्या है 2, तो माइनस बी की जगह माइनस 2, माइनस ए की जगह माइनस 1, यूनियन ए की जगह 1
b की जगह 2। लेकिन यहाँ पे जो y है वो असल में क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, इसलिए अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं तो इससे आपको x क्या मिल रहा है, y प्लस 2। आपकी जो भी वैल्यू आई है वहाँ पे प्लस 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये था आपका y बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आपने प्लस 2 किया तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 यूनियन 1 प्लस 2 2 प्लस 2। तो x बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 3,4। अब ये दोनों केस और वाले थे, एक आपको 5 मिला, तो इसके साथ आप यूनियन 5 भी करेंगे तो आपको यही मिलना है, क्योंकि 5 नल सेट होता है। तो उसको आप लिखें ना लिखें की बात है, ये आपका आंसर है। कितना आसानी से हो गया। बस इसमें आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि ए और बी का आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका y है ये इसकी श्रेणी कैसी है, मॉड्यूलस वाली है। y एज अ वेरिएबल नहीं है, ये एक मॉड्यूलस का काम कर रहा है, तो ही जाके ये ऑपरेशन आप लगा पाएंगे। अगर यहाँ पे y एक सिंपल वेरिएबल होता जो मॉड वाला नहीं होता तो फिर इसको यूज़ करना बिल्कुल गलत होता। इसीलिए ये सब चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 लिख दिया था। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही आएगी, तो इसका भी आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। मेथड इजी है, पर आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि y यहाँ पे मॉड्यूलस का काम कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है 1 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कीजिए, 1/2 इधर ले आइए, तो 1 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 3 माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आप जानते हैं, आपको ही बता चुका हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। नंबर्स का ज़रूर आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस मॉड x माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2 इंटू मॉड्यूलस x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिल रहा है 5 माइनस मॉड x डिवाइडेड बाय, ये 2 चला गया क्योंकि कांस्टेंट था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें भी आपके दो केस बनेंगे। यहाँ पे मॉड x अकेला ही है, आपके लिए फ़ायदे का काम है। तो 5 माइनस मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक, इक्वल टू नहीं। आपको इरिटेटिंग लग रहा होगा, बार बार बोलता हूँ मैं, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इक्वल टू लिखे आते हैं तो पूरा गलत हो जाता है। अब ये आपका हो जाएगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x एंड मॉड x इज ग्रेटर देन 3। अभी बिल्कुल पॉसिबल है, मॉड x ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसमें आपकी ग्रेटर देन 3 वाली दूरी ज़्यादा होगी। देखिए इसका अगर आप सेट बनाते तो कैसा बनता, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसका अगर आप बनाते तो ग्रेटर देन 3 मतलब 3.1 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ग्रेटर देन 3 जो है इसकी दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ये प्रिवेल करेगा, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक, इसको ऐसा लिख लीजिए तो समझ में अच्छे से आएगा। 3 लेस देन मॉड x, एंड था इसीलिए कम वैल्यू आएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब केस 2, यहाँ पर क्या है, 5 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉड x माइनस 3 लेस देन 0। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड x एंड मॉड x इज लेस देन 3। इसको आपने ऐसा करके लिखा तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5, मॉड x लेस देन 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो इसमें आपका 5 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। कैसे, इसकी वैल्यू क्या होती, राइट टू लेफ्ट 5 4 3 2 एंड सो ऑन। इधर क्या होती 2 1 एंड सो ऑन।
यहाँ 1 और लिख दीजिए आप, कंपेयर करने में आसानी होगी आपको। तो देखिए आप, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो mod x लेस देन 3 ये प्रिवेल करेगा क्योंकि बीच में एंड आ रहा है, तो mod x इज लेस देन 3। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, और, तो ये क्या हो गया आपका, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और mod x लेस देन 3। आपने mod हटाया तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -5 और x इज लेस देन 3 इज ग्रेटर देन -3। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 मतलब लेस देन इन्फिनिटी, तो यहां पे आपको मिल रहा है 5 कॉमा इन्फिनिटी, और मतलब यूनियन लेस देन इक्वल्स टू -5 तो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -5, फिर और, तो यूनियन -3 कॉमा 3, दोनों जगह क्या है, ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू ये इसका आंसर है।